खुश आमदीद। तो आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की धूम है। मौके बहुत हैं, लेकिन अक्सर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। ये गोरख धंधे की तरह लगता है ना? तो चलिए आज इस सारी धुंध को साफ करते हैं और एआई में करियर के बिल्कुल वाज़े रास्ते तलाश करते हैं। अक्सर हम इस पर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से रिच बस गई है। सोचें जरा, फोन को फेस आईडी से अनलॉक करने से लेकर हमारी सोशल मीडिया फीड्स पर क्या नजर आएगा, यहां तक कि बैंक फ्रॉड को रोकने तक, हर जगह एआई खामोशी से पस पर्दा अपना काम कर रही है। और जब कोई चीज इतनी आम हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? एआई टैलेंट की मांग आसमान को छू रही है। जरा इन नंबर्स को देखें। सिर्फ लिंक्डइन पर 34,000 से ज्यादा और इंडीड पर 14,000 से ज्यादा नौकरियां हैं। यह इस बात का पक्का सबूत है कि इंडस्ट्री को माहिरीन की कितनी शदीद जरूरत है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब इतने सारे मौके हैं तो एआई में करियर आखिर होता कैसा है? ये सारे जो रोल्स हैं ये करते क्या हैं ज़्यादातर लोगों के लिए? ये तस्वीर अब भी काफ़ी धुंधली है। आज के इस तज्जिए में हम एआई कैरियर के इस गोरख धंधे से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि बुनियादी और स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल्स क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल टीम में क्या मौके हैं, और आखिर में ज़रूरी महारतों और तनख्वाहों पर भी बात करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि इस फील्ड में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। तो आइए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी एआई करियर का गोरख धंधा। या हम शोर और हाइप को एक तरफ रखकर असल हकीकत पर बात करेंगे। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे दावे नजर आते हैं ना, 1 महीने में एआई माहिर बने। सच तो यह है कि यह सब सिर्फ शोर है। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फौरन पैसा बन जाए। एक मजबूत कैरियर बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने की गहरी मेहनत और मुसलसल सीखते रहने का जज्बा चाहिए। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो एआई की असल बुनियाद रखते हैं, यानी इस इंडस्ट्री के मेमार, इसके कोर टेक्निकल लोग। इनमें सबसे पहले आते हैं डेटा साइंटिस्ट। इनको समझें कि ये डेटा के जासूस हैं। ये रियाजी और कोडिंग की मदद से डेटा के अंदर छुपे हुए राज तलाश करते हैं, जैसे ये पेशगोई करना कि अगली कौन सी फिल्म हिट होने वाली है। इसके बाद आते हैं एआई इंजीनियर, जिन्हें एमएल इंजीनियर भी कहते हैं। अगर डेटा साइंटिस्ट दिमाग बनाता है तो समझे कि एआई इंजीनियर उस दिमाग को एक जिस्म देता है, यानी वो इस मॉडल को लेकर एक काम करने वाली ऐप या वेबसाइट का हिस्सा बना देता है। इन दोनों के फर्क को समझने का एक बहुत ही आसान और जबरदस्त फॉर्मूला है। सोचें, डाटा साइंटिस्ट की रिसर्च को अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की महारत के साथ मिला दिया जाए तो बनता है एक एआई इंजीनियर। मतलब एक मॉडल बनाता है और दूसरा उसे दुनिया के लिए काबिले इस्तेमाल बनाता है। बिल्कुल जैसे मेडिकल की फील्ड में होता है ना कि कोई जनरल डॉक्टर होता है और कोई स्पेशलिस्ट, वैसे ही एआई इंजीनियरिंग में भी खास शुबों में महारत हासिल की जा सकती है। इसको समझने का बेहतरीन तरीका यही जनरल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट वाली मसाल है। एआई इंजीनियर एक जनरल डॉक्टर की तरह है जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, जबकि स्पेशलिस्ट इंजीनियर किसी एक खास फील्ड का माहिर होता है, बिल्कुल किसी दिल या गुर्दे के सर्जन की तरह। तो कुछ अहम स्पेशलाइजेशंस कौन सी हैं? एक है एनएलपी इंजीनियर, जो चैटबॉट्स और ज़बान के तर्जुमे पर काम करते हैं। फिर हैं कंप्यूटर विजन इंजीनियर, जो सेल्फ ड्राइविंग कारों को देखने में मदद करते हैं। और एक है एमएल ऑप्स इंजीनियर, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तमाम एआई मॉडल्स बगैर किसी मसले के चलते रहें। ये एआई के लिए एक तरह के आईटी मैनेजर हैं। अब आते हैं एक बहुत अहम बात पर। एआई की फील्ड सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है। यहाँ ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिनके लिए कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इनमें एक बहुत अहम किरदार है प्रोडक्ट मैनेजर का। ये वो लोग हैं जो फैसला करते हैं कि एआई से क्या बनवाया जाए। उन्हें कोडिंग नहीं करनी होती, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को इतना ज़रूर समझते हैं कि इंजीनियर्स और बिजनेस टीम के बीच में एक पुल का काम कर सकें। फिर आते हैं एआई एथिसिस्ट्स। ये लोग एआई की दुनिया के मुहाफिज हैं। इनका काम ये देखना है कि एआई मॉडल्स मुनसिफाना हो, किसी के साथ तासुब ना करें और बिल्कुल महफूज हों। चूंकि ये काम कवानीन और ज़ाब्तों से जुड़ा है, तो इस फील्ड में अक्सर कानून के पस मंज़र वाले लोग आते हैं। और इस किरदार को बिल्कुल भी हल्का ना समझें। गलती की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे यहाँ देखें, यूरोपीय यूनियन में अगर एआई कवानीन की खिलाफ वर्जी हो जाए तो कंपनियों पर लाखों यूरो का जुर्माना हो सकता है। और वो लोग जो कंप्यूटर के सामने बैठने से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनके लिए एआई सेल्स एग्जीक्यूटिव का किरदार बेहतरीन है। इनका काम एआई प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट्स को फरोख्त करना है। और क्या ये एक फायदेमंद काम है? जी बिल्कुल। ये एक हकीकी मिसाल है।
एक एआई सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ 1 साल में $3.5 लाख का कमीशन कमाया। यह है नॉन टेक्निकल रास्ते की ताकत। तो चलिए अब कुछ अमली बातों की तरफ आते हैं, जैसे कि इस फील्ड में आने के लिए कौन सी महारतें चाहिए और यहाँ कमाई की क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं। ज़्यादातर इंजीनियरिंग किरदारों के लिए कुछ बुनियादी टेक्निकल महारतें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रियाजी, पाइथन प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स का इल्म। हाँ, गहराई में रियाजी डेटा साइंस के लिए ज़्यादा अहम है, बाकी किरदारों के लिए हाई स्कूल की सतह भी चल जाती है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार होता है, तनख्वाहें। जैसा कि इस टेबल में नजर आ रहा है, चाहे वो एआई इंजीनियर हो या डेटा साइंटिस्ट, ये आदाद-ओ-शुमार बहुत मुतासिरकुन है। लेकिन ये भी याद रखें कि असल तनख्वाह 3 चीज़ों पर मुनासिर होती है। आप किस मुल्क में काम कर रहे हैं, कंपनी कितनी बड़ी है और आपकी अपनी महारत और तजुर्बा कितना है। तो इस सारी बातचीत के बाद आखिर में आइए इस बात पर गौर करते हैं कि इस इतनी बड़ी और दिलचस्प फील्ड में कोई अपनी जगह कैसे तलाश कर सकता है। हमने एआई करियर का एक नक्शा सामने रख दिया है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जनरल, स्पेशलाइज्ड, सब कुछ। अब सवाल यह है कि इस वसी दुनिया में कौन सा रास्ता है जो किसी की अपनी मुनफरिद महारतों और जज्बे से मेल खाता है। इसका जवाब हर एक को अपने अंदर ही मिलेगा।